मेरा नाम है डॉक्टर हरनीत कौर और आज है मेरा 4th टाइम, एक्चुअली ये 5th टाइम है। जो 4th टाइम है वो मिस हो गया मम्मा के बर्थडे के टाइम पे, मैं आपको बताना भूल गई, वीडियो बनाना भूल गई। लेकिन ये मेरा 5th टाइम है रेटिनॉइड यूज़ करने का। कई बार दिन आगे पीछे भी हो जाते तो कोई चक्कर नहीं। और मैं आपको सबसे पहले अपडेट देती हूँ। ये मेरी सुबह की स्किन है और बिल्कुल मतलब डमा प्लानिंग की थी मैंने बर्थडे के लिए, मम्मा का बर्थडे था तो मैंने डमा प्लानिंग की थी। तो स्किन आप देख सकते हो, मतलब ये मेरी सुबह का जो स्किन केयर किया हुआ है वही वाला है, तो कुछ मैंने ऐड नहीं किया। तो सबसे पहले हम बाल बांधेंगे। अपडेट ये है कि स्किन पहले हफ्ते जितनी ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम आई थी मुझे, ड्राइनेस और पर्जिंग, वो अब इतनी नहीं है। ड्राइनेस सिर्फ एक दिन होती है, अगले दिन उसके बाद ड्राइनेस नहीं होती। जब मेरे पास पिन नहीं ना होती, क्योंकि एक जो सुइयाँ होती हैं ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी गुम जाती हैं, देखते देखते गायब हो जाती। तो मैं इस तरह से अपने बालों को फोल्ड कर लेती हूँ, फॉर द टाइमिंग बाल टिक जाते, क्योंकि अभी हमें फेस वॉश भी करना है। तो चलो इसको कर लेते हैं। तो ये मेरा बेयर फेस है, बिफोर वाला फेस है। रेटिनॉइड आपको पता है कैसे लगाते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये 4th टाइम, सॉर्ट ऑफ लास्ट टाइम करके दिखा रही हूँ। ये मेरा 3rd हफ्ता चल रहा है रेटिनॉइड का। मैं 1-1.5 महीना लगा के छोड़ दूंगी। इसके बाद मैं सिर्फ एक एंड में 1-2 हफ्ते के बाद वीडियो बनाऊंगी कि ओवरऑल इतने 1 महीना यूज करने के बाद मेरी स्किन में क्या डिफरेंस है। साथ साथ भी बताती हूँ। अभी सबसे पहले हम करेंगे फेस वॉश। आज मैं आपको डबल क्लेंजिंग के बारे में भी बताऊंगी। वैसे तो आपको पता ही होगा मैं डबल क्लेंजिंग यूजुअली मिसेलर वाटर के साथ करती हूँ, लेकिन आज अपना देसी हरमन प्यारा मेरिट पीसीओ का कोकोनट ऑयल, आप इससे भी कर सकते हो। क्योंकि बहुत लोग जो मेकअप करते हैं डेली बेसिस पे, उनके लिए कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है मेकअप रिमूव करने के लिए। अगर आपको मिसेलर जो वाटर है वो महंगा भी लगता है, फिर भी ये बेस्ट होता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिया है, चलो कोई बात नहीं। बाकी हर लाइटिंग में मेरी स्किन थोड़ी अलग दिखती है, कभी डमा प्लानिंग के बिना होती है स्किन, इसलिए भी कई बार अलग दिखती है। तो जो सनस्क्रीन है ना, जब वो रिमूव नहीं होती है, मिसेलर वाटर से भी रिमूव नहीं होती है, मेकअप रिमूवर से भी रिमूव नहीं होती है, तो कोकोनट ऑयल एक बेस्ट ऑप्शन होता है सनस्क्रीन को शाम के टाइम रिमूव करने का। ये एक टिप आपको मैं सोचा दे ही दूँ। मैं तो भैया जो खुद करती हूँ सब कुछ सच सच आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। ये ना डमा प्लानिंग के बाद ना स्किन सच्ची में इतनी ज़्यादा ग्लो करती है ना। आई थिंक मेरे को 3-4 दिन हो गए हैं किए को डमा प्लानिंग। मम्मा के बर्थडे से 1 या 2 दिन पहले की थी और अच्छी लग रही है स्किन, बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो खुद ही खुश होती रहती हूँ अपनी स्किन देख के। तो डबल क्लेंजिंग के लिए पहले हम ऑयल के साथ मसाज करते हैं, ठीक है, क्लीन फेस के ऊपर, सॉरी मेकअप किया हो या सनस्क्रीन लगाई हो, ठीक है। ये करने के बाद फिर जो आपको घर पे मैंने वाइप्स बनाने सिखाए हुए हैं, उनसे आप अपने फेस को पहले क्लीन कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे मैंने आपको बताया था, एक सॉफ्ट टॉवल लेना है, उसके पार्ट्स आपको कट करके रखने हैं। उसी तरीके से फिर वही वाले को आपको यूज़ करना है, इसको सिर्फ ऊपर से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकालने के लिए, ठीक है। इस तरह से आप कॉटन भी कर सकते हो आपके पास, अगर ऑलरेडी कॉटन है। नहीं है तो कोई बात नहीं। और मेरे डार्क सर्कल्स को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, पता नहीं ये लाइट में ऐसे लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क लगने लग गए थे। नींद भी चलो थोड़ी बहुत अब पूरी हो रही है, बेटर है, थोड़ी लाइफ भी, ज़िंदगी भी अच्छी चल रही है। वो आपको पता है कई बार ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लेंजिंग हो गई हमारी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लेंजिंग। इसके बाद हम फेस वॉश के साथ करेंगे। तो फेस वॉश मैं डायरेक्टली इसके ऊपर लगा रही हूँ। आपको पता है फेस वॉश जो है मेरे खुद का बनाया हुआ है, मुंह में ना चला जाए, ठीक है। काफ़ी अच्छा अमाउंट ले रही हूँ क्योंकि ऑयल है और ऑयल आसानी से नहीं निकलता, तो इसलिए क्लेंजर मैंने काफ़ी सारा लिया है। इसको सॉरी और पहले हम ड्राई क्लेंजिंग करते हैं। मैं हमेशा जैसे करती हूँ वही दिखा रही हूँ आपको, और जैसे आपको समझाया भी हुआ करने के लिए। ये ड्राई हो गया, अब इसको पानी के साथ भी करना, मतलब अभी ये ड्राई 1 मिनट के लिए कर लिया अच्छे से पूरे फेस के ऊपर, ऑयल सारा एब्जॉर्ब हो जाए क्लेंजर के अंदर। फिर उसके बाद अब इसको पानी के साथ में फटाफट वॉश करके आई। तो हम आ गए चेहरा धो के। चेहरा अभी सेमी गीला है, सेमी वेट सेमी गीला है, आधा आधा, और पानी को ही मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ साथ साथ में। मुझे ना दूसरी बार भी वो लगाना पड़ा, फेस वॉश एक बार और लगाना पड़ा। मुझे लगा थोड़ा ऑयल रह गया है, तो अच्छे से क्लीन करना है कि लगे ना कि ऑयल रह गया है, ठीक है। तो ये स्पेशली ऑयल किन लोगों को लगाना है, सिर्फ जिन्होंने मेकअप रोज लगाना होता है और जिन लोगों ने पाउडर लगाना होता है। सनस्क्रीन जिनकी उतरती नहीं है फेस वॉश से, वो कोकोनट ऑयल से पहले उतार सकते हैं। और कोकोनट ऑयल जो हमेशा यूज करना है, नीले वाला नहीं करना है, वो वाला शूट वाला नहीं करना है, ठीक है। आपको यूज करना है जो ओरिजिनल वर्जिन कोकोनट ऑयल है, जो आप खा सकते हो, वही वाला वर्जिन कोकोनट ऑयल। अभी मैं क्लेंजिंग के लिए बोल रही हूँ यूज करने के लिए, तो आप वो कर सकते हो, मेकअप रिमूवर की तरह भी कर सकते हो, ठीक है। ये मेरी स्किन है अभी जब तक थोड़ी गीली है, इसके ऊपर फटाफट हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर की एक लेयर। सैंडविच टेक्निक आई होप आपको याद है।
सबसे पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर, मटर के दाने जितना रेटिनॉइड, फिर दोबारा मॉइस्चराइजर लगा के फिर सोएंगे, ठीक है। साथ साथ में हमारे न्यू प्रोडक्ट्स भी रिव्यू हो जाएंगे। ये मेरे पास बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर है, सेंसिबियो फोर्ट। ये रेडनेस और सेंसिटिव स्किन के लिए मॉइस्चराइजर है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं नजर आया जब मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। तो 40 ml है और बहुत एक्सपेंसिव होता है, आई थिंक 1300-1400 के अराउंड होता है और बहुत थोड़ा सा है। मेरे हिसाब से ये वर्थ नहीं है, पर क्योंकि मेरे पास सब पड़ा हुआ है, थोड़ा सा बाकी है ना, तो फिर मैं यूज़ करूँगी इसकी एक लेयर पूरे फेस के ऊपर, ठीक है। ये सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए आप यूज़ करना चाहते हो आप कर भी सकते हो, पर मुझे बस ये लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है और हमारा वो 62 रुपीज़ वाला। आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, कोई भी एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर वर्सेस हमारा जो वैसलीन 60 जो वैसलीन वाला है 62 वाला ऑल पर्पज़ वाला, वो सही है आपके लिए कि आपको कोई और अच्छा लगता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। हमने ये लगा लिया अच्छे से। ओ भैया नेक पे तो लगाना भूल ही जाती हूँ मैं हमेशा। चलो नहाए हुए हैं। ओ यार नेक पे भी हल्का सा फ़र्क पड़ा है अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हो, क्योंकि वेट तो मेरा अभी कम नहीं हो रहा है, जब होगा वो भी बताएंगे। तो एक लेयर मॉइस्चराइजर की हो गई, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे रेटिनॉइड। रेटिनॉल मैंने आपको बताया हुआ है कि 2% वाला मैं जो फॉर्म यूज़ कर रही हूँ मिनिमलिस्ट का है, रेटिनॉइड है, रेटिनॉल नहीं है। जो रेटिनॉल है वो बहुत सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए और बहुत धीरे धीरे वर्क करता है, उसके अंदर एडिड स्क्वालेन है, लेकिन मैं ये वाला क्रीम फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ। तो ये मटर के दाने जितना, जैसे कि आपको पता है डॉक्टर हनीफ के यहाँ मटर थोड़ा साइज बड़ा ही होता है, क्योंकि डॉक्टर हनीफ का चेहरा ही बहुत बड़ा है। तो एनीवेज ये मटर के दाने जितना हमने लिया पूरे चेहरे के ऊपर, कोशिश करनी है कि इक्वली जो रह गया वो मैं गर्दन पे दोनों साइड पे पहले लगा लेती हूँ, ठीक है। और रेटिनॉइड तुम भी जाओ वहाँ तो पूरे फेस के ऊपर इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे। सैंडविच टेक्निक का इम्पॉर्टेंस क्या है? सिर्फ ये इम्पॉर्टेंस है कि जो इसके साथ एडिड ड्राइनेस है वो नहीं आती, और हमेशा की तरह क्रीम लगाने के ऊपर ये अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो आपको काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है इसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए। क्या आपको भी ये दिक्कत आती है? अगर आती है तो बताना। और हाँ, इससे पहले बहुत स्किन सेंसिटिव होती है, तो प्लीज़ ख्याल रखो और सनस्क्रीन्स लगाओ, घर के अंदर भी लगाओ। सनस्क्रीन की वीडियो बस शुरू करने वाले हैं 1-2 दिन में, मैं कल या परसों से स्टार्ट कर दूंगी सनस्क्रीन की सीरीज। फिर बस हम हाथ धो के सनस्क्रीन के पीछे पड़ जाएंगे, जैसे अभी हम रेटिनॉइड के पीछे पड़े हुए हैं ना। पता नहीं यार आज ज़्यादा ही आए, फिर ये लाइट में मैं दूसरे फ़ोन में वीडियो बना रही हूँ, शायद पता नहीं क्या फ़र्क है, आज ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है स्किन। इसलिए भी लग रही है क्योंकि नींद भी पूरी हुई है और रेटिनॉइड का असर भी आना शुरू हो जाता है लाइक 2-3 हफ्तों में, और हमारा 2nd वीक ख़त्म होने वाला है, 3rd वीक शुरू हो गया है रेटिनॉइड लगाते लगाते भी। ये भी रीज़न है, और ये भी रीज़न हो सकता है कि इसके जो पर्जिंग वाले साइड इफेक्ट थे वो भी अब जा चुके हैं। मैं आईज के नीचे देखो बिल्कुल टच नहीं कर रही हूँ, आंखों के अंदर बिल्कुल नहीं जाने देना। हल्का सा यहाँ आईब्रोज में लगाओ। अगर आपकी पिगमेंटेशन आईब्रोज में भी है तो प्लीज़ आईब्रोज में भी अच्छी तरह मल के लगाना है, जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है। इवन जिन लोगों के एक्ने स्कार्स है, जिन लोगों के मिलिया है, जिन लोगों के फाइन लाइन्स है। हाँ, एक फ़ायदा इससे जो मुझे बहुत अच्छे से आजकल हो रहा है, मैं आपको वो बताती हूँ। और हाँ, जब आप रेटिनॉइड लगा लेते हो ना, तो फिर आप 3-4 मिनट 5 मिनट अगर वेट भी कर सकते हो तो सही है। तो मैं पहले आपसे बात कर लेती हूँ ज़रूरी, फिर एंड में आपको बताऊँगी। मैंने जैसे लगा लिया अच्छे से, ठीक है, गर्दन पे भी हर जगह पे। तो अब हम 3-4 मिनट वेट करेंगे, फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर जो एंड वाला है, हमेशा याद रखो पहले मॉइस्चराइजर, फिर मटर के दाने जितना रेटिनॉइड, फिर दोबारा मॉइस्चराइजर, फिर इसको पैक कर देना है ताकि अच्छे से वर्क करे और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं ड्राई होना स्किन का, वो फिर नहीं होता है। तो मुझे जो रिजल्ट इसका आया है वो ये है, जो सबसे प्रोमिनेंट रिजल्ट है। हाँ, ऑब्वियसली भी जो दाग है वो हल्के हल्के लाइट हुए, इतना ज़्यादा मुझे अभी तक रिजल्ट नहीं आया। एक बहुत अच्छा फायदा ये हुआ है कि इससे कोई न्यू पिंपल नहीं आया है। एक पिंपल आया था, मुझे पता, मैंने ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, केक बहुत कुछ खाया था एक दिन में, तो उसकी वजह से आया था, और तो उसी दिन मेरा 2 किलो भार भी बढ़ गया था। तो वो तो चलो पता है आपको, डॉक्टर हनीफ की पुरानी कहानी है। तो एनीवेज इसका जो फायदा सबसे ज़्यादा मुझे नजर आया वो ये है, स्किन टाइट हो गई है। तो जिन लोगों की स्किन आपको लूज फील होती है ना, जो आप कमेंट करते होते हो कि मैम सैगी हो रही है स्किन, लूज हो रही है, ढीली पड़ रही है, इलास्टिसिटी कम है, तो इससे वो बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर आपको जूम करके मैं दिखाऊं, ये देखो, आपको अब जूम करके अच्छे से अपनी स्किन दिखा देती हूँ। ये है मेरी स्किन, और चलो मैंने डर्मा प्लानिंग भी की हुई है, तो उसकी वजह से मैंने एक वीडियो डालूंगी बिना रेटिनॉइड यूज़ किए कि डर्मा प्लानिंग की बिफोर एंड आफ्टर। तो ये तो डर्मा प्लानिंग की हुई की है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है, मुझे खुद आज अच्छी लग रही है। तो चलो ठीक है, तो यही बताना था, और कुछ रह नहीं गया रेटिनॉइड में। सनस्क्रीन रोज लगाओ, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लैक्टेटिंग लेडीज़ के लिए भी नहीं है, जो दूध पिला रही हैं बच्चों को उनके लिए भी नहीं है, और हो गया काफ़ी ड्राई भी लगाते हैं मॉइस्चराइजर।
मैंने सोचा मॉइस्चराइजर तो ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको ये येलो वाले बायो ऑयल का बता देते हैं, इसकी 2-3 बूंदे ले लेते हैं। ठीक है, येलो वाला बायो ऑयल, इसका रिव्यू देते हैं। थोड़ी मिनरल से इसकी खुशबू है, मैंने एक और वीडियो में डालूंगी इसका रिव्यू, पर इसका यही है कि आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अरे तो एंड में मैं ऑयल और मॉइस्चराइजर दोनों मिक्स करके लगा रही हूँ पूरी एक लेयर, क्योंकि जब आप एसी में सोते हो या पंखे में सोते हो तो कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आधी रात को भी होती है फील। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करके ऑयल और मॉइस्चराइजर को रेटिनॉइड के ऊपर लगाऊंगी इस तरह से। ठीक है, तो ये येलो वाला बायो ऑयल मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा ह्यूमिड सीजन में ठीक रहा मुझे। सर्दियों के लिए अपना ऑरेंज वाला ही चलेगा, जो येलो वाला है वो आप लगा सकते हो ये वाले मौसम के लिए, जो ह्यूमिड वाला मौसम है ना, अक्टूबर तक लगा सकते हो, क्योंकि इससे चिपचिप बिल्कुल भी नहीं होती है। इसमें जो इमोलिएंट वाला कंटेंट है ना, जो पुर्सलिन है इसमें, वो कम है, जिसकी वजह से चिपचिप कम होती है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। आई थिंक इसमें फ्रेग्रेंस बोला तो है कि नहीं है, पर मेरे ख्याल से है, इसके अंदर थोड़ी मिनरल से जैसी खुशबू है। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हो, मतलब ये फेक नहीं है, ये पता लग गया। एक और वीडियो बनाई है मैंने, मैं अपलोड करूंगी। पता नहीं यार, फ़ोन की ना मेमोरी खत्म होने की वजह से ना मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है, कौन सी वीडियो अपलोड कर दी कौन सी नहीं, मैं खुद ही भूल जाती हूँ। तो आप लोग मुझे याद दिलाते रहा करो कि कौन सी वीडियो मैंने प्रॉमिस की है कि हम बताएंगे आपको। तो ये हमने लगा लिया ऑयल, यहाँ पे भी बस एक बार टच करेंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, बाकी अभी मैं यहाँ पे भी जो बच जाता है ना, कभी कभी यहाँ भी लगा लेती हूँ नक्कल्स और ये वाले हिस्से पे, और दैट्स इट। ठीक है, हो गया। अभी ऐसे ही बस अब डायरेक्टली आई विल जस्ट गो एंड स्लीप, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। और सुबह अब ड्राइनेस नहीं होती है तो होपफुली कल भी नहीं होएगी। बाकी यही दिखाना था इस वीडियो में। और कोई क्वेश्चंस आपको रेटिनॉइड के रिगार्डिंग है तो पूछ लेना, नहीं तो ये वीडियोस अगर आप जिसको भी स्टार्ट करनी है रूटीन, पहले मेरा रेटिनॉइड पार्ट 1, रेटिनॉल पार्ट 1, रेटिनॉल पार्ट 2, रेटिनॉल पार्ट 3 और ये रेटिनॉल पार्ट 4 है, जिसमें मैं बता रही हूँ कि 4th 5th ये 5वीं बार लगा रही हूँ, पर मैं लिखूंगी 4th। तो इतनी बार लगाने पे अब मुझे सेंसिटिविटी नहीं है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरे को सूट कर रही है, स्किन टाइट हो रही है, स्किन ग्लोइंग हो रही है। दमा प्लानिंग से भी सेंसिटिव स्किन नहीं हुई, बहुत अच्छे से एक भी दाना नहीं आया। मेकअप भी किया था इतना सारा डर्मा प्लानिंग के अगले दिन ही, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो स्किन बहुत अच्छी हो गई है। तो आई थिंक हम इसको धीरे धीरे सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी ट्राई कर सकते हैं, पर थोड़ा ध्यान से। और प्लीज पैच टेस्ट पहले कर लेना। जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ वो मुझे सूट कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी को करे, तो आप थोड़ा सा ध्यान से। नेक्स्ट वीडियो एक फेस वॉश पे भी आएगी, अभी पहले हम सनस्क्रीन और फेस वॉश इकट्ठे बीच, मुझे कमेंट करके प्लीज याद दिला देना क्या क्या रहता है। बाकी आपको कैसी लग रही है मेरी स्पीड और कैसी लग रही है वीडियोस, अगर आप चाहते हो मैं कुछ चेंज करूँ मुझे बताओ, क्योंकि भैया मैं आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप लोगों की जो स्किन है वो अच्छी हो जाए, ग्लोइंग हो जाए, हेल्दी हो जाए, और आप अपने आप के साथ खुशी से रहना सीख लो, क्योंकि ये चमड़ी ने ना यहीं रह जाना है, हमने आगे जाना है। तैयारी हमें आगे की करनी है, वो हम करेंगे धीरे धीरे। लेकिन अभी आपको जिस चीज़ की टेंशन है, हम कोशिश करते हैं कि आपकी वो टेंशन कम हो, और अगर उसमें मेरा इतना सा भी पार्ट हो तो आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, है ना, मेरे को अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, कुछ लोगों की मैं मदद नहीं भी कर पाती हूँ या मेरे से नहीं सही तरीके से हो पाती, तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ प्लीज़ आप किसी और डॉक्टर के पास चले जाओ यार। अकेली दुनिया में सिर्फ एक डॉक्टर है नहीं तो है नहीं। हाँ ऑब्वियसली मैं फ्री में आपको रिप्लाई करती हूँ, तो इसकी वजह से बहुत हो जाता है, कई बार हॉच पॉच हो जाता है सिस्टम। पर मैंने एक चीज़ और सोची है, जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, कि मैं सोचूँ कि हम ना कंसल्टेशन और ये वो पंखों से छूट के एक काम करते हैं, एक क्लास ही रख लेते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते में एक क्लास रख लिया करेंगे एक एक टॉपिक पे। जैसे सपोज मैंने क्लेंजिंग पे रख ली, उसमें मैं 2-3 घंटे की क्लास लिया करूंगी, जिसको अटेंड करनी होगी वो उस दिन पे करके वो क्लास अटेंड कर ले। फिर उसके बाद जब एक्सफोलिएशन पे रखनी होगी, फिर केमिकल ट्रीटमेंट पे रखनी होगी, फिर कोई जैसे कोई हो गया स्क्रबिंग पे रखनी होगी, मॉइस्चराइजर्स पे रखनी होगी, उसमें प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सब कुछ सबको बता दिया करूंगी क्लास रख के। वो क्लास अब यूट्यूब पे क्यों नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे एक वीडियो का क्वालिटी का दिक्कत होता है और जूम पे बेटर होती है। और थर्ड चीज, मेरे 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, 5 घंटे भी कई बार लग सकते हैं क्लास में, तो वो पेड ऑप्शन रखूंगी, अफोर्डेबल रखूंगी। डोंट वरी, मुझे पता है यही आएगा, मैं अफोर्डेबल। मैं अफोर्डेबल के चक्कर में ही हमेशा वो होती हूँ, पंगा पड़ता है। मैं हर चीज अब तक फ्री की है, तो अब मैं क्या लाइक थोड़े से पैसों के लिए थोड़ा कुछ पंगा लूंगी आप लोगों के साथ। मुझे इतना प्यार मिल रहा है, मुझे प्यार ही चाहिए। हाँ, अब जो मेरा जेन्युइनली मुझे लगता है कि आई डिजर्व कि मेरा इतना टाइम मेरा एनर्जी लगेगी, तो उसके लिए मैं नॉमिनल चार्जेस रख के क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी, ताकि किसी को कंसल्टेशन मुझसे क्या किसी से लेने की जरूरत ना पड़े। कि जो नॉर्मल थोड़े बहुत पंगे होते हैं इनकी आप केयर कर सको, लेकिन ये कभी मत भूलना कि जो ट्रीटमेंट है वो आपको डॉक्टर से करवाना होता है। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत सीरियस है तो यू हैव टू विजिट योर लोकल डॉक्टर। आप यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करके सब कुछ नहीं कर सकते हो। आपको जब जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना है, दवाई खानी है,
ऐसे केसेस होते हैं जैसे सोरियासिस हो गया, ऐसे केसेस में ट्यूब्स स्टेरॉइड वाली भी लगानी पड़ती है, तो वो मजबूरी है, लगानी पड़ेंगी और कोई गुजारा नहीं होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एलर्जीज में भी लगानी पड़ती हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से मत लगाओ, और अगर लगे कि डॉक्टर की आपको प्रिस्क्रिप्शन सूट नहीं करे, या तो उनसे कंप्लीट करो या डॉक्टर चेंज करने के बारे में सोचो। इतना हाइपर और पैनिक मत किया करो, रिलैक्स रहा करो, कोई बात नहीं, स्किन ही है, हम कर लेंगे इसको ठीक। मैं बैठी हूँ ना, धीरे धीरे सब तक पहुंच रहे हैं। जिनको मैसेज मिल भी जाता है, मेरा रिप्लाई आ जाता है, हेल्प हो जाती है, वो भी कमेंट करके लिख दिया करो यार, हमें भी पता लगता है कि लोगों तक हेल्प जा भी रही है, कि हम रोबोट्स की सारी बातें कर रहे हैं, एलियंस से वहां पे कनेक्शन पहुंच रहे हैं सीधा। तो कमेंट करके बता दिया करो। बाकी इस वीडियो में यही बताना था, आप लोग ऐसे प्यार देते रहो, मुझे बहुत खुशी होती है। एंड ये भी बताना, जो मुझे 1 साल से देख रहे हैं, आपको कितना चेंज नजर आया, कैसी थी मैं 1 साल पहले और अब कैसी हूँ, क्या डिफरेंस आया, और आगे मैं आपके लिए कैसे और बेहतर क्या कहते हैं वीडियोस बना सकती हूँ, ठीक है, बताना। एंड यू नो आई लव यू गाइज सो मच, और मिलते हैं अगली वीडियो। और हाथ जरूर धो लेना रेटिनॉइड लगाने के बाद। बाय बाय।